ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 11। कह रहा है यदि एपी के n पदों का योगफल pn प्लस qn स्क्वायर है, जहां p और q स्थिरांक है यानी कांस्टेंट है, ठीक है, तो एपी का सार अंतर ज्ञात कीजिए। चूंकि यहाँ पे n पदों का योगफल दिया है pn प्लस में qn स्क्वायर, तो अगर हम इस n-1 की बात करें तो यहाँ पे लिखोगे p n के जगह n-1 प्लस क्यू n-1 का स्क्वायर, ये ना लिखोगे जी। चलिए हमें पहले इसका nवां पद निकालना होगा, तभी ना हम लोग सारा अंतर निकालेंगे। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। pn माइनस में p और प्लस q, यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस 1, इसका फॉर्मूला लगा दिए। चलिए pn माइनस p प्लस में qn स्क्वायर माइनस का 2qn और प्लस का q, ठीक है। इसको सजाकर भी लिख सकते हैं ऐसे, qn स्क्वायर प्लस का pn माइनस का 2qn माइनस का p प्लस का q। चलिए तो यहाँ से आप an बराबर क्या लिख दोगे, तो sn माइनस sn माइनस 1। तो sn का वैल्यू क्या है, pn प्लस में qn स्क्वायर और माइनस sn माइनस 1 का वैल्यू क्या है, तो qn स्क्वायर प्लस में pn माइनस में 2qn और माइनस का p और प्लस का q। चलिए अब इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा pn प्लस का qn स्क्वायर माइनस का qn स्क्वायर और माइनस का pn प्लस का 2qn प्लस का p और माइनस का q, सबका साइन बदल दिए। तो देखो qn स्क्वायर pn से pn कट गया, यानी कि यहाँ से an बराबर में आ गया 2qn प्लस में p माइनस में q। हम लोग क्या करते हैं, इसका पहला पद और दूसरा पद निकाल देते हैं, फिर सारा अंतर निकाल देंगे। तो 2q n के जगह 1 रख देंगे, p माइनस q, यानी कि हो जाएगा 2q प्लस p माइनस q, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका p प्लस q। a2 निकालते हैं, यानी हो जाएगा 2q इंटू 2 और प्लस में p माइनस q। तो यहाँ से हो जाएगा 4q प्लस p माइनस q, यानी कि p प्लस में 3q। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, सार्व अंतर ना, सार्व अंतर, सार्व अंतर, यानी निकलेगा d बराबर a2 माइनस a1, यानी हो जाएगा p प्लस में 3q माइनस में p प्लस q। तो यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, तो p प्लस 3q माइनस का p माइनस का q। तो p से p काट दो, यहाँ पे आ जाएगा 2q, 3q में से एक q गया तो 2q, यहाँ से सार्व अंतर आ गया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या है सेम क्वेश्चन 11 नंबर। यदि किसी एपी के n पदों का योगफल np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू है, जहाँ p और q स्थिरांक है, तो एपी का सार अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए n पदों का योगफल यहाँ पे दिया है np प्लस में 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू, ठीक है। अच्छा चूंकि हमें निकालना है इसका sn-1 पद पहले निकालना होगा ना, तो n के जगह n-1 रख दो, n-1 इंटू पी प्लस 1/2 n के जगह n-1, यहाँ n-1 रखोगे तो यहाँ पे -1 पहले से भी है तो n-2 हो जाएगा और इंटू में q। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहले यहाँ पे एक काम करो, यहाँ गुना कर देते हैं, तो np माइनस का p प्लस 1/2, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का n प्लस का 2 इंटू क्यू। चलिए तो यहाँ होगा np प्लस np माइनस p और 1/2 यहाँ देखो q से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे चाहो तो, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो इतना ही रहने देते हैं, ऊपर वाला ही टर्म रहने देते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में देखा जाएगा, इसको यही रहने देते हैं, ठीक है। sn-1 का वैल्यू यही रहने देते हैं। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं, np माइनस p प्लस 1/2 n स्क्वायर, यहाँ पे ये 3n कर देते हैं और प्लस में 2 इंटू क्यू, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग an निकालते हैं, तो n बराबर वही होगा sn माइनस sn-1। चलो अब यहाँ पे sn का वैल्यू, तो यहाँ पे है इसका np प्लस में 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू, ठीक है, और माइनस sn-1 का वैल्यू यही ना है, तो यहाँ हो जाएगा np माइनस p प्लस 1/2 n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस का 2 और इंटू में q। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। np प्लस 1/2, इसमें इंटू कर दे क्या यहाँ पे,
एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस का एन इंटू क्यू और माइनस एन पी माइनस माइनस प्लस पी और यहाँ प्लस माइनस माइनस 1/2 एन स्क्वायर माइनस का 3n प्लस का 2 इंटू में क्यू। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। या एन पी काट दो तो यहाँ एन बराबर में हो जाएगा p प्लस, देखो ये p बच गया। अच्छा इसमें 1/2 और q कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन बचेगा और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस का 3n प्लस का 2। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। p प्लस 1/2 q ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा तो एन स्क्वायर माइनस एन और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का एन स्क्वायर प्लस का 3n और माइनस का 2। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, यह कट गया तो यहाँ से p 1/2 q यहाँ पे क्या आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2n माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से an बराबर में हो जाएगा p प्लस 1/2 q, यहाँ से 2 कॉमन होगा तो n माइनस 1 होगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से an बराबर में हो जाएगा p प्लस q n माइनस 1। ठीक है, ये an का वैल्यू आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से सार अंतर निकालना है ना। तो एक काम करो, इसका पहला पद निकालो a1 p प्लस q इंटू 1 माइनस 1, तो ये तो 0 हो जाएगा तो p प्लस q इंटू 0 यानी p बच जाएगा। अच्छा a2 निकालो तो a2 बराबर में हो जाएगा p प्लस q 2 माइनस 1, तो यहाँ घटेगा तो 1 हो जाएगा ना, यानी कि p प्लस में q आ जाएगा। तो आपको निकालना है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर क्या होता है da2 माइनस a1 ना, यानी कि p प्लस q और माइनस में p, तो p से p कट गया, सार्व अंतर यहाँ से q आ गया। सार्व अंतर क्या हो गया q। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 13 नंबर दिया है 25 प्लस 28 प्लस 31 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक का योगफल निकालना है। इसमें पहले तो आपको ये नहीं पता है कि कितने इसके बीच में पद है, तो यहाँ मान लेते हैं माना श्रेणी में कुल n पद है। ठीक है, अब देखो प्रथम पद यानी कि a जो होगा वो 25 हो जाएगा। सार्व अंतर यानी कि जो d है वह 28 में से 25 को घटा दो 3 हो जाएगा। अच्छा nवां पद चूंकि कुल n पद है तो nवां पद लास्ट वाला पद हो जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा। चलो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 100। a का मान यहाँ 25 प्लस n माइनस 1 और d का मान यहाँ पे कितना 3 बराबर में 100। इसको ले जाएंगे घटा देंगे तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर में हो जाएगा 75। आगे सॉल्व करते हैं, n माइनस 1 बराबर 75/3 कट जाएगा 25 बार में, यानी n बराबर 25 प्लस 1 26, n बराबर 26 हो गया। n का मान क्या आ गया 26 आ गया। अब n का मान पता चल गया तो हमें योगफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि SN बराबर फॉर्मूला जानते हैं n/2 a प्लस an, ये भी लगा सकते हैं इसलिए क्योंकि an का मान इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा SN यानी कितना था तो S 26 ना 26, n का मान 26 आया है तो 26/2 ब्रैकेट में a का मान, तो a का मान 25 है और nवां पद इसका कितना है तो nवां पद इसका 100 है। चलो यहाँ पे कट जाएगा 13, तो 13 और गुना में 125, तो 13 में 125 से गुना कर देते हैं, आपका आ जाएगा 1625 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए 14 नंबर देखिए, कह रहा है एपी दिया हुआ है कि कौन सा पद इसका 89 होगा और फिर इसका योगफल भी निकालना होगा। ठीक है, इसका योगफल भी निकालना होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना एपी का nवां पद कितना है 89 है, nवां पद 89 है। चलिए यानी कि an बराबर में 89 हो जाएगा। प्रथम पद यानी a बराबर हो जाएगा 4। सार्वंतर यानी कि d बराबर में हो जाएगा 9 में से 4 घटा दो 5। चलो भैया, चूंकि nवां पद इसका कितना है 89 है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का ना बराबर में 89। a का मान कितना है तो a का मान 4 है,
n माइनस 1, डी का मान कितना है, तो डी का मान 5 है। चलो बराबर में 89, यह जाके 4 घटा देंगे तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर में हो जाएगा 85। 5 को ले जाएंगे भाग में तो n माइनस 1 बराबर 85/5, तो 85/5 इसको काट देते हैं, तो यहाँ से इसको काट दो कितना बार में कटेगा, तो यह कट जाएगा आपका 17 बार में, एक जाके उधर जोड़ देंगे तो यहाँ पे 17 प्लस 1 यानी कि n बराबर में 18 आ जाएगा, n बराबर में 18 यानी कि 18वां पद जो होगा, इसलिए यह कह सकते हैं या अतः AP का 18वां पद 89 है। 18वां पद क्या है, 89 है। अब हमें इसका योग निकालना है ना, 89 तक का योग निकालना है। तो चूंकि पदों की संख्या पता चल गई तो अभी तो फॉर्मूला देखे थे ना, SN बराबर पिछले क्वेश्चन में n/2 a प्लस an। चलिए तो क्या हो जाएगा 18वां पद यानी S 18 तक ना, चलिए 18/2 ब्रैकेट में 2 a के जगह पे क्या रखेंगे, तो a का वैल्यू हम लोग ऊपर लिखे थे 4 और nवां पद, तो nवां पद है 89। इसको काट देते हैं 9, तो 9 गुना में कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो 93 होगा। 93 में 3 से गुना कर 9 से गुना कर 9 3 27 2 9 81 और 2 83 837 हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में x का मान निकालना है। यहाँ देखो ना पहले क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16, ये श्रेणी जो देख रहे हैं x तक गया है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ जो देख रहे हो यहाँ पे योगफल जो है इनका योगफल कितना दिखा रहा है, 148 दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना श्रेणी में कुल n पद हैं, इसमें बीच में कितने पद हैं, टोटल n पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल n पद हैं, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 2a यानी कि 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना है, घटाओगे तो 5 आ जाएगा और बराबर में 148। क्योंकि योग निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, पढ़े हैं ना जी। तो यही लगा है n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह पे 1 है और n-1 इंटू डी की जगह पे 5 आएगा। चलिए n/2 ब्रैकेट के अंदर देखते हैं 2 प्लस 5n-5 बराबर में 148। यहाँ से पहले n का वैल्यू निकालते हैं। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे n/2 ब्रैकेट के अंदर 5n-3 बराबर में 148, यह भाग वाला 2 को उधर गुना में भेज दो और n से इंटू मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो 5n² माइनस का 3n बराबर में 148 में 2 से गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ से यह आ जाएगा आपका 8 दूना 16 6 1 4 दूना 8 1 9 और 2 एकम 2, चलिए यही ना आएगा 296। इसको इधर लाते हैं 5n² माइनस का 3n माइनस का 296 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड करना होगा। चलिए तो यहाँ पे गुणनखंड का इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा 5n² माइनस का 40n और प्लस का 37n माइनस का 296 बराबर में 0। देख लो घटेगा तो माइनस का 3n आ जाएगा और गुना होगा ना तो इनके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। 5n कॉमन करो, n-8 बचेगा, यहाँ पे आप कॉमन कर लो यहाँ पे 37, तो यहाँ भी n-8 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, n-8 को कॉमन कर लो, यहाँ पे 5n और यहाँ पर आपका 37 बराबर में 0। अलग अलग कर देते हैं, n-8 बराबर 0 और 5n प्लस 37 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर 8 और यहाँ से 5n प्लस 37 बराबर 0, यानी कि यहाँ से n बराबर आ जाएगा माइनस का 37/5, जो कि संभव नहीं है ना। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होगा, है ना, धनात्मक पूर्णांक होगा, इसलिए n बराबर क्या होगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना था ना, चूंकि x का वैल्यू निकालना था ना, हमें x का वैल्यू निकालना है, यानी टोटल 9 पद है उसमें, टोटल 8 पद है उसमें, हमें n का वैल्यू पता चल गया ना, 8 आ गया, यानी टोटल आपके पास 8 पद है, हमें x का वैल्यू निकालना है, यानी कि x क्या है तो वह nवां पद है, nवां पद ही ना आपका x है, nवां पद ही आपका x है। आपके क्वेश्चन के अनुसार देखिए यहाँ nवां पद ही आपका x है,
यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि x जो है वह किसके बराबर है, इसके 8वें पद के। तो 8वां पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 7d ना। तो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 1 है और 7 गुना d का वैल्यू 5 है। तो यहाँ से 7 पंजे 35 और 1 36, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसका सेकेंड नंबर बना लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है एपी दिया हुआ है यहाँ पे 64 60 56 डॉट डॉट। ये पदों की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि योगफल 544 हो जाए। हमें पदों की संख्या निकालनी है जिसका योगफल क्या हो जाए 544 हो जाए। और दो उत्तर की व्याख्या कीजिए। दो उत्तर इसका आएगा, n का मान 2 गो आ जाएगा और वो भी धनात्मक ही आएगा। तो वो दो उत्तर होने की व्याख्या कैसे की जा सकती है, एक्चुअल में ना जब एपी इस तरह से सारा अंतर माइनस में होता है ना, तो जाहिर सी बात है उसमें दो उत्तर आ सकते हैं। ठीक है, दो उत्तर आ सकते हैं, वो क्यों आएंगे इसके बारे में भी यहाँ हमें व्याख्या करनी है। चलिए देखते हैं। तो माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है, और सार्वअंतर क्या है आपके पास डी है। चलिए तो प्रथम पद और पदों की संख्या यहाँ पे मान लेते हैं, पदों की संख्या जो है वह n मान लेते हैं। पदों की संख्या n है, पदों की संख्या क्या है आपके पास n है। तो यहाँ से आपका a बराबर में हो जाएगा 64, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1 ना, यानी कि d बराबर हो जाएगा 60 माइनस 64 माइनस का 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चूंकि योगफल का रहा है 544, तो n पदों का योगफल ही ना, क्योंकि टोटल n पद है, बराबर में 544। फॉर्मूला लगाते हैं एस एन का n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 544। n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a के जगह पे क्या होगा 64 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे क्या होगा माइनस का 4 बराबर में 544। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, n/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 128 प्लस माइनस का 4n और प्लस का 4 बराबर 544। तो n/2 यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 4n और प्लस का 132 हो जाएगा ना, 128 में 4 जोड़ देंगे बराबर में 544, या इंटू कर देते हैं, या ऊपर से ना माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं। n/2 इंटू में माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2n माइनस आपका कितना आ जाएगा, तो 2n माइनस आ जाएगा यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा जी 66 हो जाएगा, और बराबर में 544। चाहो तो 4 भी कॉमन कर सकते थे, 4 ही कॉमन करो ना, माइनस का 4 कॉमन कर लो, ठीक रहेगा, है ना। चलिए माइनस का 4 कॉमन करते हैं, तो माइनस का 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस, यहाँ 4 के पारे में 4 तिया 12 और 4 तिया 12 बराबर में 544। इससे इसको काट देते हैं 2 बार में, ये माइनस का 2 उधर भेज देते हैं भाग में, और इधर बचेगा n इंटू n माइनस 33 बराबर में 544 बट्टा में माइनस का 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4 2 सत्ते 14 2 दूना 4, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का, तो यहाँ n स्क्वायर माइनस का 33n और प्लस का 272 बराबर में 0, यही ना होगा आपका। तो इसका गुणनखंड करते हैं, क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 17n प्लस का 272 बराबर में 0। देखो घट दोनों माइनस का जुड़ जाएगा 33 और गुना होगा तो इनके गुना के बराबर। n कॉमन करते हैं तो n माइनस 16 माइनस 17 कॉमन करेंगे n माइनस 16, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, n माइनस 16 को यहाँ से निकाल देते हैं तो बच जाएगा n माइनस 17 बराबर 0। अलग अलग कर दो, n माइनस 16 बराबर 0, n माइनस 17 बराबर 0, तो यहाँ n का मान 16 आ गया और n का मान यहाँ 17 आ गया, 16 और 17 आ गए। तो दो उत्तर होने की व्याख्या यहाँ पे समझो। अगर हम यहाँ पे 16वां पद निकालें तो a प्लस क्या हो जाएगा 15d, यानी कि a का वैल्यू, तो a का वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में कितना था जी, तो a का वैल्यू है 64 और प्लस 15 गुना d का वैल्यू, तो d का वैल्यू माइनस का 4, तो यहाँ पे 64 माइनस 60 यानी 4 आ गया। अगर हम यहाँ पे 17वां पद निकालते हैं तो a प्लस 16d होगा, यानी कि 64 प्लस 16 गुना माइनस का 4। यहाँ देखो 64 में से 64 घट जा रहा है, तो 64 में से 64 हो गया 0, चूंकि 17वां पद
A17 0 है, इसलिए 16वां पद तक या 17वां पद तक जोड़ने पर योगफल 544 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। देखिए एक्चुअल में 16 पद तक अगर जोड़ने पर 544 आ रहा है और 17 पद 0 है, तो ये 0 को इसमें जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 16 पद और 17 पद दोनों, 16 पद तक भी जोड़ने पर और 17 पद तक भी जोड़ने पर योगफल 544 प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, कह रहा है एपी दिया है, इसमें कितने पद जोड़े जाएं कि योगफल 120 प्राप्त हो जाए। तो मान लेते हैं, माना एपी के n पदों को जोड़ने पर योगफल 120 प्राप्त होता है। ठीक है, एपी के n पदों को जोड़ने पर योगफल जो है 120 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रथम पद जो है, प्रथम पद आपके क्वेश्चन में a का मान कितना होगा 3, सारवंतर यानी कि d का मान कितना होगा, तो d का मान आपका हो जाएगा 5 में से 3 घटा दो, d बराबर 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास n पदों का जोड़ हम लोग क्या ले रहे हैं 120 ना। चलो तो फॉर्मूला लगा दो, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 120। चलिए यहाँ पे बाकी सब वैल्यू रखते हैं, तो a के जगह पे 3 रखना होगा ना, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे कितना होगा 2 बराबर में 120। n/2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 6 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 120। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस 4 बराबर में 120। यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, n/2 इंटू में 2, यहाँ बचेगा n प्लस 2 बराबर में 120। 2 से 2 काट देते हैं, यहाँ बच जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2n और माइनस का 120 बराबर में 0। यहाँ n का वैल्यू निकालना है ना, इसका गुणनखंड करना होगा। क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस का 12n माइनस का 10n माइनस का 120 बराबर 0। घटेगा तो 2n, गुना होगा तो इसके गुणनफल के बराबर। n कॉमन करते हैं n प्लस 12, माइनस का 10 कॉमन करते हैं n प्लस 12। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, बाहर निकाल दो n प्लस 12 को, बच जाएगा यहाँ पे n और यहाँ पे 10, अलग अलग कर दो, n प्लस 12 बराबर 0 और n माइनस 10 बराबर 0। n बराबर माइनस का 12, यहाँ से n बराबर 10। चूंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक होगा ना, धनात्मक पूर्णांक होगा, इसलिए या अतः पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या वह कितनी हो जाएगी, तो पदों की संख्या आपकी 10 हो जाएगी। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 20 के 1 में कि 100 और 200 के मध्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। अच्छा पहला क्वेश्चन देखिए 20 का। अच्छा 100 और 200 के बीच की विषम संख्या है, 100 और 200 के बीच विषम संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, विषम संख्याएं। तो 100 और 200 के बीच में विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो 101, 103, 105, 107, ये सब कहाँ तक चल जाएगा 199 तक। तो माना 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच कुल n विषम संख्याएं हैं, कुल n विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अच्छा इसका प्रथम पद क्या होगा, इस दिए गए समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद यानी कि a 101 हो जाएगा, और सारवंतर क्या निकलेगा, तो a2 माइनस a1 ना, 103 में से 101 को घटा दो यानी कि d बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। अच्छा चूंकि इसका nवां पद क्या होगा, तो nवां पद इसका हो जाएगा यहाँ पे आपका 199, सॉरी 199 होगा ना, 200 तक गया है 199।
चलिए तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 199। चलिए यहाँ पे रखते हैं वैल्यू को, a का वैल्यू कितना है 101 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे 2 बराबर में 199। 101 को उधर ले जाकर घटाते हैं तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर में आ जाएगा 98, यानी कि 2 को ले जाएंगे भाग में तो n माइनस 1 98 बट्टा 2 कट जाएगा। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 49, एक जाके उधर जोड़ दो, n बराबर आ जाएगा 50, n का मान कितना हो जाएगा 50, यानी इसमें टोटल 50 विषम संख्या है। चलिए तो इनका योग निकालना है तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस में ए एन, यानी कि n/2 यानी कि 50 बटा में 2 ब्रैकेट में a के जगह पे, तो a का मान यहाँ पे 101 है और ए एन का मान क्या है, तो ए एन का मान 199 है। दोनों को जोड़ देते हैं तो 50 बटा 2 और गुना में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 300 ना। चलिए 300, तो इसको काट सकते हैं, इसी को काट दो 25 बार में, 25 में गुना कर दो तो यहाँ 7500 हो जाएगा, योगफल आपका 7500 आ जाएगा, है ना।